नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नया भारत नई खोज में। साथियों, आज हम देखते हैं विविध प्रश्नोत्तरी जो कि जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत काम आते हैं। साथियों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संसार की सबसे प्राचीन भाषा का क्या नाम है? तो साथियों, संसार की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो हमारे भारत की संस्कृत भाषा है। ठीक है साथियों, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। अगला है दूसरा नंबर, संसार की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो संसार की सबसे महंगी वस्तु है वह है यूरेनियम। यूरेनियम संसार का सबसे महंगा पदार्थ है। सोने, चांदी, हीरा जवाहरात और वो अष्टधातु, उन सबसे महंगा है यूरेनियम। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश है जहां शोक दिवस पर झंडा नहीं झुकता? तो वो है सऊदी अरब में। यहाँ पे शोक दिवस पर झंडा नहीं झुकता है। जैसे अपने यहाँ पे कोई शोक हो जाता है तो हमारा झंडा थोड़ा झुका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति का शासन 1 वर्ष का होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ के राष्ट्रपति का शासन 1 वर्ष का होता है। अगला है हमारा, वह कौन सा देश है जहाँ महिलाओं को स्कूली शिक्षा सह शिक्षा नहीं दी जाती है? तो सऊदी अरब में स्कूली शिक्षा महिलाओं को नहीं दी जाती है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। अगला है, शाखा की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो शाखा की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारत स्टेट बैंक, जिसकी 7,200 से अधिक शाखाएं हैं। अगला है, भारत में सबसे अधिक कर्मचारी किस प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं? तो साथियों, भारत में सबसे अधिक कर्मचारी हैं वह भारतीय रेलवे में। ठीक है, जो भारतीय रेलवे है उसमें सबसे अधिक सरकारी कर्मचारी हैं। कितने? तो 16.12। ठीक है, 16.12 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। 16,12,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। अगला है हमारा 8 नंबर, किस देश में वहाँ के निवासी पेड़ पर रहते हैं? तो दोस्तों, ये कांगो बेसिन के निवासी, जैरो अफ्रीका, ठीक है, वहाँ के निवासी पेड़ पर रहते हैं। क्यों पेड़ पर रहते हैं? क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं और जंगलों में नीचे ज़मीन पे रहना सेफ़ नहीं है, सांप, कीड़ा, बिच्छू, जंगली जानवर, तो इसलिए वो लोग पेड़ों पे अपना घर बनाकर रहते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? तो साथियों, मोनाको में, यूरोप में इनकम टैक्स नहीं लगता है। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, सोना सबसे सस्ता कहाँ मिलता है? तो सोना जो है वह सबसे सस्ता मिलता है लंदन और न्यूयॉर्क में। लंदन और न्यूयॉर्क में सोना सबसे सस्ता मिलता है। साथियों, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक स्त्रियां हैं? तो साथियों, इस सोवियत संघ में सबसे अधिक महिलाएं हैं। साथियों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको ऐसे ही जनरल नॉलेज और एजुकेशन से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिलेंगे। कभी कभार आपको कोई मनोरंजन कार्यक्रम ऐसा वीडियो मिल जाएगा, वो भी ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन काल में 9 रस होते हैं, तो एक मनोरंजन भी उनमें से एक रस है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, अगला देखते हैं हम अपना, किस देश में स्त्रियां सेना में हैं? तो साथियों, हम आप सभी जानते हैं, इजराइल की लड़ाकू सेना है, उसमें महिलाएं काम करती हैं और बड़ी खतरनाक लड़ाकू महिलाएं हैं। ऐसा हमारे भारत में अगर हो जाए तो हमारा भारत वाकई में बहुत मजबूत और सशक्त हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? तो दोस्तों, सऊदी अरब का कानून है वह सबसे कठोर कानून माना जाता है। अगला है, किस देश के लोग अधिक परिश्रमी होते हैं? तो दोस्तों, जापान के लोग अधिक परिश्रमी होते हैं। ठीक है, जो जापान है वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। 15 नंबर है, कहाँ के निवासी बर्फ़ के घरों में रहते हैं? तो जो ध्रुव होते हैं ना, ध्रुव प्रदेशों, वहाँ के निवासी बर्फ़ के घरों में रहते हैं क्योंकि वहाँ हमेशा बर्फ़ ही पड़ती रहती है, कभी भी बर्फ़ से वो खाली प्रदेश नहीं होते, इसलिए उनको मजबूरन बर्फ़ में रहना पड़ता है। अगला है दोस्तों, किस नगर में 2 महीने का दिन होता है? तो ये होता है नॉर्वे में, जो नॉर्वे एरिया है वहाँ 2 महीने का दिन होता है।
किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है? तो साथियों ये फिर से आ गया देखो क्वेश्चन, तो इजराइल है, वहाँ का प्रत्येक नागरिक सैनिक है। उन सभी नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाती है सेना की, और रिजर्व रखे जाते हैं। जब देश में कोई ऐसा संकट आ जाता है तो जो रिजर्व रखे गए सैनिक हैं उनको वह तुरंत बुलाते हैं और वैसे काम देते हैं जो सेना को हेल्प करें, जैसे कि खाना बनाना, सब्जी लाना, गोला बारूद पहुंचाना, मतलब बैक सपोर्ट एक देते हैं जो घरों में रहते हैं, और जो प्रॉपर आर्मी में रहते हैं वहाँ आगे जाके लड़ाई करते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो साथियों विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है, हम सभी जानते हैं, बिल गेट्स, जो कि अमेरिका के निवासी हैं, और इनके पास पैसा है साथियों 12.9 अरब डॉलर की संपत्ति है। इनके पास 12.9 अरब डॉलर की संपत्ति। अगला है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा किसान कौन है? तो साथियों ये किसान है 2.5 लाख मवेशियों का मालिक, ब्राज़ील का कोयलो। ठीक है, इसका कोयलो नाम है, इसके पास 2.5 लाख जानवर हैं दोस्तों, तो ये विश्व का सबसे बड़ा किसान है। अगला है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा जो कार्यालय है वह है अमेरिका का रक्षा विभाग, जिसका नाम है पेंटागन, जहां पर 29,000 कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों पेंटागन है, ये अमेरिका का रक्षा विभाग है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अमेरिका की बहुत बड़ी आर्मी है और अमेरिका ने कई देशों का ठेका ले रखा है उसकी सुरक्षा का, जबकि जापान की भी सुरक्षा अमेरिका ही करता है। ठीक है, ऐसे कई देश हैं जिनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने ली है और अमेरिका के सैनिक वहाँ की सुरक्षा करते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे गरीब देश कौन से हैं? तो साथियों विश्व में सबसे गरीब देश माने जाते हैं भूटान, बांग्लादेश, चाड और इथोपिया माने जाते हैं। ठीक है, ये विश्व के सबसे गरीब देश माने जाते हैं, इनके पास कोई ऐसी मजबूत व्यवस्था नहीं है। अगला देखते हैं साथियों, सबसे अधिक अपराध किस देश में होते हैं? तो साथियों सबसे अधिक अपराध होते हैं अमेरिका में। अमेरिका सर्वाधिक अपराधों के लिए कुख्यात माना जाता है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था होती, पैसा वैसा अच्छा होता, वहाँ अपराध भी अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये है अमेरिका इसका राइट आंसर। अगला है दोस्तों अपना 23 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो साथियों अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया थी वह स्थापित की थी गुजरात के सूरत में। ठीक है, गुजरात के सूरत में पहली मिल स्थापित की थी अंग्रेज़ों ने। अगला है साथियों, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो साथियों जो मध्य प्रदेश में भोपाल है वहाँ पे एक गैस का रिसाव हुआ था, ये गैस थी मिथाइल आइसोलेट साइनेट। ठीक है, इसको MIC यानी कि मीक भी बोलते हैं। ये हुई थी साथियों 2 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर रात 2 बजे 1984 को ये गैस का रिसाव हुआ, और ये धीरे धीरे जो वहाँ के कारखाने में लोग थे उनकी आँखों पे जलन मचनी शुरू हुई, जैसे कि किसी ने मिर्च भूंज के उनकी आँखों में डाल दी हो, और धीरे धीरे यह पूरे भोपाल में एक बहुत बड़ी त्रासदी के नाम से जानी जाती है। आप लोग कभी इंटरनेट पे समय मिले तो भोपाल दुर्घटना गैस रिसाव सर्च करके आप लोग पढ़ना, ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी, और इसमें सरकारी आंकड़े के मुताबिक करीबन 8,000 लोग मारे गए थे और 50,000 लोग की स्थिति ऐसी हो गई थी। उस गैस का रिसाव साथियों आज भी है। वहाँ की अगर महिलाएं आज भी बच्चा पैदा करती हैं तो वो बच्चा अपंग पैदा होते, मतलब उनमें अजीब व गरीब बीमारी होती है, किसी को खांसी है, किसी को दमा है, किसी को सांस की बीमारी है, क्योंकि वह गैस हवा में मिल गई थी और हवा और पानी मतलब वहाँ का वातावरण दूषित कर दिया उस गैस ने। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी मानव त्रासदी के नाम से जानी जाती है भोपाल गैस रिसाव। अगला है साथियों अपना 25 नंबर, किस देश में एक भी नदी नहीं है? तो साथियों सऊदी अरब जो देश है उसमें एक भी नदी नहीं है।
अगला देखते हैं, किस नदी का पानी गर्म होता है? तो ये नील नदी का पानी है वह गर्म होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक पुस्तकालय कहाँ हैं? तो साथियों सबसे अधिक पुस्तकालय हमारे भारत में हैं। 57,000 से अधिक पुस्तकालय हैं, जिसमें से 10 राष्ट्रीय महत्व के हैं। ठीक है साथियों, 28 नंबर देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो ये है दोस्तों टोक्यो। टोक्यो है वह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। नगर पे ध्यान दें आप। ठीक है, अगला देखते हैं, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है? तो साथियों एस्बेस्टस पदार्थ है वह आग में नहीं जलता है। अगला है साथियों हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम का परीक्षण सबसे पहले किस देश ने किया, वह कब किया? तो ये साथियों किया था 17 जुलाई 1945 को अमेरिका ने, जो कि जापान में एक लिटिल बॉय और एक और है साथियों, नाम नहीं उसका आ रहा है, इस बम का परीक्षण किया था अमेरिका ने सबसे पहले। तो साथियों इसी के साथ हमारे 30 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर जो भी क्वेश्चन हो आपका तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कमेंट करके ये बताएं कि हम अगला वीडियो किस पर्पस से बनाएं। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।